हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का नवा पाठ, जिसका नाम है शब्द भगिनी अर्थात शब्द भगिनी। तो शब्द सात, भगिनी मतलब बहनें। ये सब मतलब 7 बहनें। ये भारत के मानचित्र में उत्तर पूर्व में अर्थात नॉर्थ ईस्ट में जो ये 7 राज्य है। 7 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये जो 7 राज्य हैं, इन्हीं को सप्तभगिनी कहते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है कि भारत के जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, इनके महत्व को बताना है और भारत के उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के जो प्राकृतिक सौंदर्य है, क्योंकि पहाड़ी उस इलाके में, तो जो ये इनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन करना है और इनके नामकरण, संस्कृति, जनजातियाँ, शिल्पकला, पर्यटन स्थल आदि का वर्णन है। अर्थात इन सब से छात्रों को अवगत कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। चलिए आरंभ करते हैं। अध्यापिका सुप्रभातम, सुप्रभात। छात्राः सुप्रभातम, सुप्रभातम। छात्राएं बोल रही हैं सुप्रभात, सुप्रभात। अध्यापिका भवतु अद्य किम पठनीय, भवतु अच्छा, अद्य आज, किम क्या, पठनीयम पढ़ना चाहिए, अच्छा आज क्या पढ़ना चाहिए। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। वयं हम सब, वयं सर्वे, वयं मतलब हम, सर्वे सब, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यानां राज्यों की, विषय में, ज्ञातुम जानने की इच्छा रखते हैं। अर्थात हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम अच्छा, बहुत अच्छा। वदत बताइए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, अस्माकं हमारे देश में कितने राज्यानि राज्य सन्ति हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। शायरा चतुर्विंशति महोदय, चतुर 4 और विंशति मतलब 20, तो 24 हैं महोदय, ही महोदय 24 हैं। सिल्वी नहीं महाभागे, ही महोदया नहीं महोदया, पंचविंशतिः राज्यानि सन्ति। 5 विंशति मतलब 20, तो मतलब हो गए 25, तो 25 राज्य हैं। अध्यापिका, तो यहाँ सिल्वी बोल रही है नहीं महाभागे महोदया, पंचविंशति 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्य को अपि, अध्यापिका को क्वेश्चन करे कि अन्य को अपि, क्या कोई दूसरा भी बताएगा और कोई भी? तो स्वरः मध्य एव, बीच में ही, महोदय हे महोदय, मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे अष्टाविंशति, ये यहाँ पे 9 है, मिस प्रिंट हो गया है, अष्टा आएगा यहाँ पे। अष्टा मतलब 8 और विंशति मतलब 20 अर्थात 28 राज्यानि सन्ति। मे भगिनी, मे मेरी, भगिनी बहन, कथयति कहती है, यद अस्माकं हमारे देश में अष्टाविंशति 28, अष्टा 8 और विंशति 20, तो 28 राज्यानि सन्ति राज्य हैं। हे महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 8 राज्य हैं। एतत् अतिरिक्त च 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति, और 8 केंद्र, ये 7 भी मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे अष्ट आएगा, 7 की जगह भी यहाँ अष्ट आएगा, और 8 और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अध्यापिका सम्यक जानती मतलब तुम सही जानती है, तुम्हारी जो बहन है वो सही जानती है। ते भगिनी, ते तुम्हारी, भगिनी बहन, तो तुम्हारी बहन सम्यक जानती सही जानती है। भवतु ठीक है। अपि जानीत यूयं यदेतेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एक समवायो अस्ति, यह सप्तभगिन्य इति नामान् प्रथितः अस्ति। भवतु ठीक है। अपि जानीते यूयम, क्या तुम सब भी, यूयम तुम सब, अपि भी जानीते जानते हो, यद एतेषु कि इन राज्येषु, सप्त राज्यानां में, इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवायो समूह अस्ति है, कि क्या तुम सब भी जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह जो सप्तभगिन्य
इति नामान प्रथितो अस्ति। यह जो सप्तभगिनी 7 बहनें इस नाम से प्रथितो अस्ति प्रसिद्ध है। सर्वे सभी स आश्चर्यं परस्परम पश्यन्तः, आश्चर्य से एक दूसरे को पश्यन्त देखती हैं, आश्चर्य से एक दूसरे को देखती हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस इमानी राज्यानि सप्तभगिन्ये इति किमर्थं कथयन्ते। इन राज्यों को इन राज्यों को सप्तभगिनी 7 बहनें ऐसा किस लिए कहा जाता है, किमर्थम किस लिए, कथयन्ते कहा जाता है। इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहा जाता है। अध्यापिका प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते। यह इन राज्य कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादे इमानि उक्तो उपाधीना प्रार्थितानि। तो यहाँ अध्यापिका बोल रही है कि यह प्रयोग प्रतीकात्मक सांकेतिक है, प्रतीकात्मक है अर्थात सांकेतिक वर्तते है। तो यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित अर्थात संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां उनकी दृष्टि से साम्याद समानता के कारण इमानी उक्त उपाधिना में इनको यह उपाधि प्रथितानि दी गई है अर्थात प्रसिद्ध है। प्रथितानि मतलब प्रसिद्ध, तो यह उपाधि प्रसिद्ध है। क्या है, यह प्रयोग सांकेतिक है, संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण इनकी यह उपाधि प्रसिद्ध है। समीक्षा कौतूहल में न खलु शांति गच्छति श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि। कौतूहलम जिज्ञासा में मेरी न खलु नहीं हो रही है, निश्चित रूप से शांत गच्छति हो रही है, अर्थात मेरी जिज्ञासा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तो बताइए, तावत् यत् कानि यत् वे जो कानि कौन से, तानि वे राज्यानि राज्य, तो वे राज्य कौन कौन से हैं, तो बताइए वे राज्य कानि तानि राज्यानि, वे राज्य कौन कौन से हैं। अध्यापिका शृणोतु सुनिए, अद्वयं मात्रयं च एव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्य समूह अयम भगनी सप्तकम मतम। अद्वयम अ नाम वाले 2 राज्य हैं, मैं नाम वाले त्रयम 3 राज्य हैं, च एव और एव ही, न और त्रि से युक्त, न और त्रि शब्द से युक्त, तथा द्वयम 2 राज्य हैं। क्या है इसमें अद्वयम मतलब ए नाम वाले 2 हैं और मैं नाम वाले त्रयम 3 हैं, और न और त्रि से युक्त तथा द्वयम 2 हैं। सप्त राज्य समूह अयम यह 7 राज्यों का समूह भगनी सप्तकम 7 बहनें मतम मानी जाती हैं, अर्थात इन्हें 7 बहनें माना गया है। अ से आरंभ होने वाले 2 राज्य हैं, म से आरंभ होने वाले 3 राज्य और न और त्रि से आरंभ होने वाले 1 राज्य हैं। इस प्रकार यह राज्यों का समूह 7 बहनें माना गया है। इत्थम इस प्रकार भगिनी शक्ति के इमानी राज्यानि सन्ति। इस प्रकार इन 7 बहनों के समूह को इमानी राज्यानि इस प्रकार इन 7 राज्यों के समूह को भगिनी शब्द के 7 बहनें कहा जाता है। तो ये राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, तो ये ए नाम से 2 थे ना, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। तो यहाँ पर अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था कि ए नाम से 2 है अद्वयम, तो कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम। म त्रयम और मैं से आरंभ होने वाले 3 राज्य हैं, तो कौन कौन से, मणिपुरम, मिजोरम और मेघालय। मणिपुरम मणिपुर, मिजोरम और मेघालय मतलब मेघालय। तो ये मैं नाम से 3 हो गए, और एक कौन कौन से, न और त्रि से, तो नागालैंड और त्रिपुरा, चेति ये।
यद्यपि हालांकि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तानि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, इमानी ये लघुनी बहुत छोटे वर्तनते हैं। यद्यपि ये क्षेत्रफल के हिसाब की दृष्टि से ये सब बहुत छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। यद्यपि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे हैं, फिर भी गुण गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी छात्र कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमाः शब्दभगिन्यः स्वे प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टाः। इमा ये शब्द भगिनी 7 बहनें स्वे अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना स्वतंत्र ही दृष्टा दिखाई देती हैं। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ती कृताः, और न केनापि और न किसी भी शासक के द्वारा, किसी भी शासक के द्वारा इमा इन स्वायत्तीकृता, इन्हें स्वायत्तीकृता अधीन न ही किसी भी शासक के द्वारा इन 7 राज्यों को अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वदायिनी इति। अनेक संस्कृति, अनेक अर्थात विविध प्रकार की संस्कृति विशिष्टायां विशेषताओं से भारत भूमि एतासां भगिनीनां इन भगिनियों की संस्कृति और महत्व को धारण करती है। इसका अर्थ होगा अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति का बहुत महत्व है। तन्वी अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है? अयम यह शब्द सर्वप्रथम कदा कब प्रयुक्त है? प्रयुक्त हुआ अर्थात प्रयोग हुआ। तो यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्दस्य 2070तमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुतम सुनने में मधुर शब्द अयम यह सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 2070तमे वर्षे अर्थात 1972 में 2 तो ये हो गया 72। तो 1972 वर्ष में 1972 में त्रिपुरा राज्य के त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर केनापि किसी के द्वारा प्रवर्तित इसका प्रयोग किया गया। अयम श्रुतम मधुर शब्दो अयम यह सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले वर्ष 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन् एव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अस्मिन् एव और इन्हीं राज्यों का काले एतेषां अस्मिन् एव इन्हीं काले समय एतेषां राज्यानां इन्हीं राज्यों में पुनः संगठन विहितम हुआ। इसी समय ही इन राज्यों का फिर से संगठन विहितम हुआ। स्वरः
अन्यत् किम् अपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषाम्। अन्यत् अन्य किमपि और कुछ वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता वैशिष्ट्यम विशेषता अस्ति है एतेषाम् इन राज्यों की। इनकी और कोई भी विशेषता है क्या? वहाँ ये प्रश्न पूछ रही है, क्या इनकी स्वरा प्रश्न पूछ रही है कि इनकी और कोई भी विशेषता है क्या? अध्यापिका नूनम अस्ति एव। नूनम निश्चित रूप से ही अस्ति है एव ही, तो निश्चित रूप से ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपदि भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी पुष्प आदि से प्राकृतिक संपदा से सुसमृद्ध संति है इमानी राज्यानि ये राज्य। निश्चित रूप से ही पर्वत पहाड़ पेड़ फूल आदि प्राकृतिक संपदा से ये राज्य अत्यधिक सुसमृद्धानि समृद्ध हैं संति हैं सुसमृद्ध हैं इमानी राज्यानि ये राज्य। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। तो पर्वत पहाड़ वृक्ष पुष्प प्रभृति भी आदि प्राकृतिक संपदाओं से ये राज्य अत्यधिक समृद्ध हैं। संति मानी राज्य ये राज्य अत्यधिक समृद्ध। भारत वृक्ष च और भारत वृक्ष पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत वृक्ष में भारत रूपी और ये राज्य जो ये राज्य हैं वो भारत रूपी वृक्ष में वृक्ष पर पुष्प स्तबक फूलों के गुच्छे के समान विराजन्ते सुशोभित एतानि ये। तो एतानि ये राज्य च और एतानि ये राज्य भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के पुष्प स्तबक फूलों के गुच्छे के समान विराजन्ते एतानि सुशोभित हैं। राजीवः भवती हे महोदया गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्तभगिन्यः सन्ति। तो यहाँ राजीव बोल रहा है महोदया गृहे घर में यथा जैसे सर्वाधिक अत्यधिक रम्या सुंदर मनोरमा च और मनोरम सुंदर और मनोहारी च भगिनी मेरी बहन भवती है तथैव उसी प्रकार भारत गृह अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिक अत्यधिक रम्य सुंदर इमा सप्त भगिनी सन्ति ये 7 बहनें हैं अर्थात ये 7 राज्य हैं। तो महोदया गृह घर में जैसे बहन सबसे सुंदर और मनोहर होती है उस वैसे ही भारत रूपी घर में तथैव वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे सुंदर सर्वाधिक रम्य सबसे सुंदर ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका मनस्यगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति मनस्यगता तुम्हारे मन में ते तुम्हारे मनस्यगता मन में आई हुई इयम यह भावना परम कल्याणमयी है परंतु सर्वे सभी न नहीं तथा उस सभी के मन में तथा उसी पर सभी वैसे ही अवगच्छन्ति नहीं समझते हैं। मनस्यगता ते तुम्हारे मन में आई यह भावना बहुत ही कल्याणकारी है परंतु सभी इस प्रकार नहीं समझते हैं। अस्तु ठीक है। अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयं सविहितं मनसा शृणोतु। तो अस्तु ठीक है अस्ति है तावत् एतेषां इनके विषय में इनके विषय में किंचित कुछ वैशिष्ट्यम अपि विशेषता भी कथनीयम कहती हूँ अर्थात सुनिए मैं बताती हूँ। तो इनके बारे में कुछ विशेषताएं भी कहती हूँ। तो सविहित मनसा शृणोतु तो सावधान मन से सविहित मनसा सावधान मन से शृणोतु
सुनिए। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो, यह जनजाति बहुल प्रदेश है, मतलब जनजातियों से बहुलता है। गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। यहाँ पर गारो, खासी, नागा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ, प्रभृत्य आदि बहुत सारी जनजातियाँ अत्र यहाँ निवसन्ति निवास करती हैं। यहाँ गारो, खासी, नागा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्वेन एतत् प्रदेशिका बहुभाषाभिः समन्विता परम्पराभिः परिपूर्णिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। एतद प्रदेशिका, और इन प्रदेश के जो लोग हैं, शरीर से, ऊर्जस्वेन ऊर्जावान हैं, और इस प्रदेश के जो लोग हैं वो शरीर से ऊर्जावान हैं। और ये बहुभाषा भी, मतलब बहुत सारी भाषाएं, अनेक भाषाओं से समन्विता युक्त हैं। बहुभाषा भी समन्विता अनेक भाषाओं से युक्त हैं। परंपरा भी परिपूरिता, और परंपराओं से भी परिपूर्ण है, परंपराओं से भी परिपूर्ण है। स्वलीला, और अपने कार्यों, कलाभिश्च, और अपनी कलाओं में निपुण संति हैं। तो ये इस प्रदेश के जो लोग हैं वो शरीर से ऊर्जावान हैं और अनेक भाषाओं से युक्त हैं, परंपराओं से परिपूर्ण हैं तथा अपने कार्यों और कलाओं में भी निपुण हैं। मालती महोदया तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदये, हे महोदया, तत्र वहाँ, तु तो, वंशवृक्षः बाँस के पेड़ भी प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। महोदया, वहाँ तो बाँस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, आम प्रदेशे आम, हाँ ठीक है, हाँ आम यानी हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बाहुल्यम अधिकता वर्तते है। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है। आवस्त्रभूषणभिः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवस्त्रभूषणभिः, और कपड़े, आभूषणभिः, और आभूषण, गहनों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम, और घर बनाने तक प्राय वंश वृक्ष निर्मिता नाम, बाँस के पेड़ों से वस्तुना में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग क्रियते करते हैं। कपड़े, गहनों से लेकर घर बनाने तक लगभग वंश वृक्ष निर्मिता में बाँस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यतो, क्योंकि, ही निश्चित ही, अत्र यहाँ वृक्षाणां बाँस के वृक्ष प्राचुर्यम अधिक मात्रा में विद्यते पाए जाते हैं। यतो ही, क्योंकि यहाँ पर बाँस के जो पेड़ हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सम्प्रातम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। सम्प्रतम, इस समय, आजकल, मतलब इस समय अर्थात आजकल, वंश उद्योग अयम यह वंश उद्योग, बाँस का उद्योग, यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिम प्रसिद्धि अवाप्तो अस्ति प्राप्त कर रहा है, अर्थात प्रसिद्ध हो रहा है। सम्प्रातम, इस समय अर्थात आजकल, बाँस का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो रहा है। अभिनव भगिनी प्रदेशो अयम बहय आकर्षक इति प्रतीयते। अयम, यह 7 बहनों वाला, भगिनी प्रदेश 7 बहनों वाला, बहय आकर्षक
प्रदेश व आकर्षक बाह्य मतलब अत्यधिक आकर्षक इति प्रतीयते लगता है। तो 7 बहनों वाला यह प्रदेश बहुत ही आकर्षक लगता है। बहु मतलब बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। सलीमः सलीम किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समचीनी। किम क्या भ्रमणाय घूमने के लिए अयम यह भगनी प्रदेश है 7 बहनों वाला यह प्रदेश समचीनी सही है। क्या घूमने के लिए यह प्रदेश सही है। सर्वे छात्राः सभी छात्र उच्च स्वर में जोर से महोदय हे महोदया आगमनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः कि आने वाले अवकाश में आने वाली छुट्टियों में वयम हम तत्रैव वहीं गन्तुम जाना इच्छामि चाहते हैं वहीं जाना चाहते हे महोदया उच्च स्वर में हे महोदया आने वाली छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्या अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्या अपि आप भी अस्माभिः हमारे सार्धम साथ चलतु चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचार है। रोचते अयम में अयम मुझे में अयम यह विचार रोचते अच्छा लगता है। तो रोचते अच्छा में मेरे अयम यह विचार है तो मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणात् स्वर्ग सदृशानि इति। एतानि ये राज्यानि राज्य तु तो भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान इति हैं स्वर्ग जैसे हैं। और ये राज्य एतानि राज्य है ये राज्य घूमने के लिए तो स्वर्ग जैसे ही हैं मतलब वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और वहाँ की जो कलाएं हैं बांस से बने हुए गहने आभूषण और सामान जो भी है चेयर वगैरह जो भी हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्यता देखने योग्य है। ये पाठ में आए कठिन शब्द अर्थ है। बाड़म बहुत अच्छा पठनीय पढ़ना चाहिए। ज्ञातुम जानने के लिए। कति कितने। चतुर्विंशति 24 पंचविंशति 25 भगनी बहन। अष्टाविंशतिः 28 केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिक्त बहुत अच्छा। समवायः समूह। प्रथितः प्रसिद्ध प्रतीकात्मक सांकेतिक कदाचित संभवतः साम्यादः समानता के कारण। उक्त उपाधि नाम में कही गई उपाधि के कारण। नामानि नाम में संशय संदेह। अपरतः दूसरी ओर क्षेत्र परिमाणी क्षेत्रफल से लघुनि छोटे। गुण गौरव दृष्टया गुण गौरव की दृष्टि से। बृहत्तानि बड़े। स्वाधीना स्वतंत्र। स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी महत्व रखने वाले अर्थात महत्वपूर्ण। श्रुत मधुर शब्द सुनने में मधुर शब्द। प्रवृत्ति भी आदि से विहितम विधिपूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपत्ति भी प्राकृतिक संपदाओं से। सुसमृद्धानि बहुसमृद्ध। भारत वृक्ष भारत रूपी वृक्ष में। पुष्प स्तबक सदृशानि पुष्प के गुच्छे के समान। हयद्य प्रिय या मनोरम। रम्या रमणीय। सवहित मनसा सावधान मन से। ऊर्जस्विन ऊर्जा युक्त। पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से। परिपूरिता पूर्ण। संभि आनंदनीय स्वागत योग्य। समचीनी बहुत अच्छा। स्वलीला कला भी अपनी क्रियाओं एवं कलाओं से। निष्णाता पारंगत या निपुण। वंश वृक्ष निर्मिता नाम में बांस के वृक्षों से निर्मित। अवाप्ता प्राप्त। बाह्य आकर्षक है बहु आकर्षक है। ये एक्चुअल में बहु आकर्षक है बहु प्लस आकर्षक तो अत्यंत आकर्षक अत्यधिक आकर्षक। अभ्यास है यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत उच्चारण करिए। सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभात। चतुर्विंशति सप्तभगिन्य गुण गौरव दृष्टया महत्वाधायिनी। द्विसप्ततितमे प्राकृतिक संपदे भी। पुष्प स्तबक सदृशानि। पर्व परंपरा भी। वंश वृक्ष निर्माति नाम वंश उद्योग एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में।
सेकंड प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति, 28 राज्य हैं। अष्टाविंशति। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीन आसन। प्राचीन इतिहास में का कौन स्वाधीन स्वतंत्र आसन थी। तो कौन थी? सप्तभगिन्य है। 7 जो राज्य थे वो स्वाधीन थे। यहाँ आएगा सप्तभगिन्य है। केषां समवाय सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। केषां में समूह, किनके समूह को सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते ऐसा कहते हैं। तो 7 राज्यों का जो समूह है उनको सप्तभगिनी कहते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सप्त राज्यानाम। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश सन्ति हैं। तो यहाँ कति की जगह आ जाएगा अष्ट। तो हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका आंसर होगा अष्ट। सप्तभगिनी प्रदेश का उद्योग सर्वप्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है। प्रमुख है तो कौन सा है? वंश उद्योग है। तो यहाँ 7 प्रदेशों में क की जगह आ जाएगा वंश उद्योग है, सर्वप्रमुख है। तो बांस का जो उद्योग है वो सर्वप्रमुख है। तीसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य ने उत्तराणि लिखित। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न है, भगनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगनी सप्तके में कानि कौन से 7 बहनों वाले राज्य में कानि कौन से राज्यानि सन्ति, कौन कौन से राज्य हैं भगनी सप्तके में अर्थात सप्त भगिनी में कौन कौन से राज्य हैं। भग्न सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति राज्यानि सन्ति। तो ये इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा ये राज्य हैं। 7 राज्य हैं। दूसरा प्रश्न, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते। इन राज्यों को, इमानी राज्यानि इन राज्यों को सप्तभगिन्य 7 बहनें इस किस अर्थ में कथ्यन्ते कहा जाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादय इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। कि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समानता के कारण इन्हें राज्यों को सप्तभगिनी कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन निवास करता है। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृति व जनजातियाँ निवसन्ति। ये जो सप्तभगिनी प्रदेश हैं इनमें गारो, खासी, नागा, मिजो आदि प्रभृति आदि जनजातियाँ निवास करती हैं। एतत् प्रदेशिका के निष्णान्ता सन्ति। इस प्रदेश में के किसमें निष्णान्ता कुशल सन्ति हैं। ये प्रदेश में, ये जो प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश है जो किस चीज़ में कुशल है। एतत् प्रदेशिका स्वलीला कला भी च निष्णान्ता सन्ति। ये अपनी स्वलीला अपने कार्यों में च और अपनी कलाओं में निपुण हैं। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियते। बांस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कुत्र कहाँ क्रियते करते हैं। बांस के वृक्ष का उपयोग वस्तुओं का उपयोग कहाँ करते हैं। वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग है आवस्त्र भूषण गृह निर्माणम पर्यंतम क्रियते। वंश वृक्ष अर्थात बांस के वृक्ष का उपयोग वस्त्रों को बनाने में, आभूषण बनाने में और घर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। चतुर्थ प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य। रेखांकित किए गए पदों के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुते। प्रश्न निर्माण करिए। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो किसके बारे में जानना चाहते हैं। स्वदेशस्य षष्ठी व्यक्ति है ना, किसके, तो यहाँ आ जाएगा कश्य। तो स्वदेशस्य की जगह कश्य आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम कश्य, तो वयम कश्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामि। सप्तभगिन्यः प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीनः एव दृष्टा। सप्तभगिन्य जो प्रदेश है प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है, तो का। सप्तभगिन्य की जगह आ जाएगा का प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीन एव दृष्टा। कौन दिखाई देता था प्राचीन इतिहास में, स्वतंत्र। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प की बहुलता है। तो किसकी बहुलता है, किसमें बहुलता है, तो यहाँ हस्तशिल्पा नाम की जगह आ जाएगा केशा में। तो प्रदेश अस्मिन् केशा में बाहुल्य वर्तते।
एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये जो राज्य हैं वो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो यहाँ पे स्वर्ग सदृशानि की जगह आ जाएगा कीदृशानि। तो एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि। नेक्स्ट प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरतम, जैसा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार उत्तर दीजिए। महोदय में भगनी कथयति, हे महोदय मेरी भगनी बहन कथयति कहती है। अत्र में इति सर्वनाम पदम कस्य पूर्वोक्तम, यहाँ पर जो में शब्द है ये किसका सर्वनाम है? स्वराई। तो किसका सर्वनाम है? स्वराई का सर्वनाम पद है। कस्य पूर्वोक्तम किसके लिए होगा? स्वरा के लिए। में मेरी बहन, तो ये कौन है? में स्वरा, तो स्वराई। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यादय इमानि उक्तोपाधीना प्रथितानि, कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य से समान है इसलिए इसको ऐसा कहा प्रसिद्ध है, इस उपाधि से प्रसिद्ध है सप्त भगिनी के नाम से। तो अस्मिन् वाक्य प्रथितानि इति क्रियापदस्य और कर्तृपदम किम, तो इसका कर्तृपद क्या है? इमानी। अस्मिन् वाक्य प्रथितानि इति क्रियापदस्य, कृतिपदम, इस क्रियापद का प्रथितानि जो क्रियापद है प्रसिद्धि का, इसका कर्ता पद क्या है? इमानी। एतेषां में राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इन राज्यों का पुनः संगठन विहितम किया गया। तो अत्र संगठनम इति कृतिपदस्य क्रियापदम किम, अच्छा संगठनम यहाँ पे कर्ता पद का, संगठनम जो कर्ता पद है इसका क्रियापद क्या है? विहितम, विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर बांस के वृक्षों की प्राचुर्यता अधिकता है, विद्यमान है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखते, पद चुन के लिखे। तो यहाँ पर अल्पता मतलब थोड़ा और प्राचुर्य मतलब अधिकता, तो इसका विलोम शब्द होगा, विपरीत अर्थ होगा प्राचुर्यम, अल्पता का प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र परिमाण क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटे हैं, छोटे राज्य हैं। वाक्यात संति इति क्रियापदस्य, जो वाक्य में संति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखते, अच्छा संति मतलब भी है, होता है, बहुवचन एक जो है, तो इसका क्रियापद समानार्थक होगा वर्तन्ते। यहाँ पर अल्पता का विपरीतार्थ होगा प्राचुर्यम, प्राचुर्यम, और क्षेत्र परिमाणी मानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे राज्य हैं। तो यहाँ पर वाक्य में संति शब्द ये क्रियापद पद है, इसका अर्थ होता है बहुवचन में है कि है, तो इसका समान अर्थक पद है वर्तन्ते, कि संति का। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखे। पाठ में से चिन्हकर तद्भव पद अर्थात संस्कृत में जो लिखना है, कृते संस्कृत पदानि लिखते, इनके संस्कृत में लिखना है। तद्भव शब्द मतलब हिंदी के शब्द हैं, तो इसको अपन को संस्कृत में लिखना है जो पाठ में है। जैसे सात यथा सप्त, बहिन को संस्कृत में क्या कहते हैं? भगिनी, संगठन को संगठनम, बांस वंशः। अद्य, आज जो है इसको कहते हैं अद्य, अद्य में आज, खेत को क्षेत्रम। नेक्स्ट प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हते है, मतलब भिन्न प्रकृति वाले पद जो हैं इनमें से चुनना है। गच्छति जाना, पठति पढ़ना, धावति दौड़ना, अहसत हंसना, क्रीडति खेलना। तो इसमें भिन्न पद है अहसत हंसना, क्योंकि सभी में क्रिया हो रहा है, जा रहा है, पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, इसमें हंस रहा है, ये अलग है। छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक, तो इसमें लेखिका अलग है, बाकी छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडक ये एक हैं। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, इसमें ये सभी, आम्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ये सभी नपुंसकलिंग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम ये नपुंसकलिंग के उदाहरण है। तो आम्र जो है ये पुल्लिंग का, इसलिए ये अलग है। दूसरा इसमें मित्रम भी सही हो सकता है, ये भी सही आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ के फल हैं, मतलब फिर पत्र, पुष्प और आम और फल, ये एक वृक्ष के अंग है कि वृक्ष में ये होता है। तो मित्रम ये भी सही हो सकता है कि ये अलग हो गया मित्र, इस तरीके से भी दोनों आंसर सही हैं, आम्र भी और मित्रम भी। व्याघ्र, भलुकः, गज, कपोत, शाखा, वृषभः, सिंहः। तो व्याघ्र बाघ, भलुक भालू, गज हाथी, कपोत कबूतर,
शाखा शाखा, वृषभ वृषभ, बैल, सिंह सिंह। तो इसमें शाखा अलग है पेड़ की, बाकी सभी क्या है पशु पक्षी। तो यहाँ शाखा आंसर आ जाएगा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। वसुधा, धरित्री, वसुंधरा, पृथ्वी। यानम अलग है इसमें। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुते। विशेष्य और विशेषण का उचित मेल करिए। ये विशेषण पद दिए हुए हैं और ये विशेष्य शब्द हैं जिनकी यहाँ विशेषता बताई हुई है। तो अयम शब्द है, इसका क्या विशेष्य होगा? अयम प्रदेश है, यह प्रदेश, प्रदेश के बारे में बात करी गई है, यह प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम, तो इसका होगा भारत भूमौ। महत्वधायिनी संस्कृति, प्राचीने इतिहासे, प्राचीन इतिहास में। एकः समवायः। ये था पाठ 9 सप्तभगिनी है। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद। और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।